नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, उनका परीक्षा की डेट आ गई है। पहले ही बता देते हैं कि उनकी परीक्षा की जो डेट है 18 तारीख को इसी महीने में सितंबर के माह में ही होगी। रविवार को डेट पड़ रहा है, रविवार तारीख पड़ रही है और 18 सितंबर को होगी। अब जो लोग फॉर्म भर चुके हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनका जो फॉर्म भरे हैं वो छत्तीसगढ़ टीईटी पात्रता परीक्षा के लिए उसका सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए जो है प्रथम पेपर के लिए क्या प्रश्न होंगे, किस किस विषय से पूछे जाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्न होंगे। अब इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, तो 1 से 5 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखिए, बाल विकास का परिचय इकाई 1 मतलब यूनिट 1, ये 7 अंक का होगा, जिसमें बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। दूसरा टॉपिक है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। तीसरा है विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्राकृतिक एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्ती बाद के मतलब परिवर्ती बाद के अनुभव, ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो है इसी में आपका यूनिट फर्स्ट में ही बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों के परिचय। फिर इसके बाद इसकी सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में जो है विकास के पहलू। अब विकास के पहलू के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये भी 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा। 7 नंबर का आपका वहाँ से, 7 नंबर का यहाँ से, ये 14 नंबर का हुआ। तो ये सेकंड यूनिट में क्या है कि विकास के पहलू। अब इसमें क्या है, पहला का नंबर है शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। खा नंबर है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। फिर इसके बाद कुछ सामान्य सिद्धांत जैसे शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण व विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र, साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिकरण। तो ये यूनिट सेकंड का हो गया। यूनिट थर्ड का देखिए, तीसरी यूनिट में क्या पूछा जाएगा, सीखना एवं संज्ञान का विकास। अब इसमें क्या क्या है कि पहला है कि सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। दूसरा है इसमें इसका कि विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। उसके बाद है अगला है कि बच्चों की सोच पर जीन पियाजे। देखिए, हमने कहा था ना कि जीन पियाजे की एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि ये देखिए इसमें छत्तीसगढ़ टीटी में भी जीन पियाजे, आप किसी भी राज्य की टीटी या सीटेट देने जाएंगे तो जीन पियाजे से पीछा नहीं छूटेगा, इसलिए इस टॉपिक को एकदम पूरी तरह से रट लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए है जीन पियाजे के विचार, जान निर्माण के तरीके, स्कीमा। उसके बाद है सम्मिलन, फिर उसके बाद है समायोजन, व्यवस्थापन और संतुलीकरण, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो है किशोर की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच व विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अथवा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अथवा पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, लेव वाइगोत्स्की रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, ये प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। उसके बाद है बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना। फिर है प्रेरणा और सीखना। तो ये यूनिट आपका जो है थर्ड से हो गया। ये जो है यूनिट थर्ड से, इस यूनिट से
9 प्रश्न पूछे जाएंगे, 9 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। जो देखिए छत्तीसगढ़ टीईटी में क्या है कि सीजीटीईटी में सबसे बड़ी बात है कि किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो बाकायदा डिवाइड करके बताया है। और इसका सिलेबस भी अन्य मतलब राज्यों के सिलेबस से डिफरेंट है। इसमें सारे विषय जो आपका यूपी टेट या सी टेट में पूछा जाता है उस तरह का प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। अब यूनिट 4 में क्या है देखिए, आइए देखते हैं। तो यूनिट 4 में है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में क्या है, ये 7 अंक का पूछा जाएगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता व अक्षमता, विभिन्नता में समानता, विशेष अवस्था वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान व और शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए मैंने पहले भी अपने एक क्लास में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 करवा चुका हूँ, RTE 2009 यहाँ भी है देखिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। फिर शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आते हैं देखिए अगला क्या है आपका, तो अगला हिंदी सब्जेक्ट से है। ये तो वो तो अभी तक CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से था। अब CDP ख़त्म हुआ, आपका हिंदी शुरू हो गया 1 से 5 के लिए, भाषा फर्स्ट लेवल 1 के लिए। तो इसमें क्या है, इकाई 1 में वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या है, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन आदि, संधि एवं संधि विच्छेद, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंकों का होगा, 3 नंबर का होगा। और इकाई सेकंड में शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये भी जो है 4 नंबर का पूछा जाएगा यूनिट सेकंड में भी। यूनिट थर्ड में क्या है, शब्द रचना। अब इसमें क्या है कि उपसर्ग, प्रत्यय अर्थात सफिक्स एवं प्रीफिक्स, समास व समास के भेद, अनेक शब्दों के लिए, शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपका जो है 4 अंकों का पूछा जाएगा। फिर इसमें आपका जो है यूनिट 4 है पद व पद भेद। अब इसमें क्या है कि संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 3 अंकों का पूछा जाएगा। फिर यूनिट 5 में है वाक्य रचना। अब इसमें क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, ये जो है 3 अंक का पूछा जाएगा। फिर आपका यूनिट 6 है। यूनिट 6 में क्या है कि इकाई 6 में मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश, तो ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आपका यूनिट 7 है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या है देखिए, तो इसमें है भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। यूनिट 8 में आइए देखते हैं, ये भी जो है आपका जो है 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यूनिट 8 है, तो इसमें बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। इसमें क्या है कि पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अर्थात सुब्बोपाली, इसी को LSRW, और इसका अंतः संबंध और इसका क्या संबंध है, ये भी पूछा जाएगा। तो ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। यूनिट 9 ये है मूल्यांकन से संबंधित। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें है भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियां की भूमिका, ये 3 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये आपका यूनिट 9 हो गया। अब ये आपका अंग्रेजी विषय को लेकर के है। तो अंग्रेजी में आपका जो है क्या क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं 1 से 5 के लिए। तो इसमें जो है 3 जो है आपका कंप्रीहेंशन, एक पैसेज दिया रहेगा उसी से आपको छांट के लिखना होगा। तो 2 अनसीन पैसेज विथ क्वेश्चन एंड कंप्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, देखिए इसमें पूछा जाएगा। पहला है कंप्रीहेंशन 7 अंक का पूछा जाएगा। ग्रामर जो है 4 अंक का पूछा जाएगा। वाकाबुलरी 4 अंक का पूछा जाएगा। फिर इसका बी पार्ट है पेडोलॉजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, लर्निंग एंड क्वेश्चनिंग, आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग
प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1 नंबर का पूछा जाएगा। रूल ऑफ लिस्टिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आपका सर्टेन प्रेजेंटेटिव ऑन द रूल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वोकैबुलरी एंड इट इन रिटन फ्राम, 1 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डिस्क्राइब क्लासरूम लैंग्वेज डिफ़िकल्टी इरर्स ऑफ, मतलब ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर लैंग्वेज स्किल आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो है इविलेंट लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिट स्पीकिंग लिस्टिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपका जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर टीचिंग को लेकर के है, तो टीचिंग में क्या है कि लर्निंग मटेरियल्स जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मतलब ये सब जो रिसोर्सेज हैं ये ऑफ द क्लासरूम के, ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। रिमेडियल टीचिंग अर्थात उपचारात्मक शिक्षण 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा ये पूरा संपूर्ण जानकारी बता दी गई है। फिर उसके बाद है आपका गणित को लेकर के, तो गणित में एक अच्छा 1 से 5 की टीटी में क्या पूछा जाएगा ये भी बता देते हैं। कुल 30 प्रश्न होंगे, कौन से विषय से क्या पूछा जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में गणित में क्या है, ये 7 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। फिर यूनिट सेकंड में है सीखना, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं कक्षा में, रचनावाद आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये आपका जो है 7 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका यूनिट थर्ड है, तो इसमें दशमलव प्रणाली, ये यूनिट थर्ड से कुल 16 अंक पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा ये देखते हैं। देखिए इसमें है पहला आपका दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में क्या पूछा जाएगा, तो है मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय का माप। फिर इसका है 3.2 में संख्याएं हैं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग एवं स्थानीय मान से पूछा जाएगा। ये 3.3 में क्या है, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। फिर 3.4 में क्या है, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण, BODMAS अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग, बोडोमास। फिर इसके बाद है 3.5 में वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना। 3.6 में क्या है कि महत्तम समापवर्तक अर्थ और लघुत्तम समापवर्तक, लासा और मासा को लेकर के है। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित समस्याओं के हल है सूत्र। 3.7 में औसत है और औसत निकालने की विधि, प्रतिशतता, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव की प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने के बाद की विधि। फिर 3.9 में बता रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र, लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय, लाभ हानि, इन्हें प्रतिशत व रुपये में व्यक्त करना। फिर अगला है कि 3.11 में क्या है, तो अनुपात व समानुपात के नियम, अनुपात समानुपात साधारण नियम। 3.12 में क्या है, 12 में चाल दूरी समय निकालने का सूत्र, एकीक नियम, कार्य समय, कार्य व मजदूरी। फिर 3.14 में क्या है कि क्षेत्रफल तथा परिणाम। फिर उसके बाद आपका है 3.15 में ही आयतन, 14 में ये हो गया, 15 में ये आयतन। अब आयतन में क्या है कि ठोस की मापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाप, आयतन। और 3.16 में है समय। तो ये आपका जो है हो गया टोटली जो है मैथ को लेकर के। अब आपका पर्यावरण का क्या है, कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण का सिलेबस क्या है, तो इकाई 1 में देखिए स्वयं
से पर्यावरण को समझना। इसमें क्या है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, समाज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है अगला यूनिट सेकंड में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। अब बच्चों की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, बच्चे का जो दृष्टिकोण है 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष की बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसे पता करें। बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव, सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। यूनिट तीसरे में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। इसमें क्या है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं को बनाना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशल का विकास। ये यूनिट थर्ड में ये 3 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। फिर यूनिट फोर्थ में क्या है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष में शिक्षणकार, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं का समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपका 4 नंबर का होगा। फिर उसके बाद यूनिट 5 इकाई 5 में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ। इसमें गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री व संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, कक्षा, ये आपका जो है पूछा जाएगा। तो ये 4 नंबर का यहाँ से भी होगा। फिर अगला यूनिट 6 में क्या है, परिवार। यहाँ से क्या, ये 4 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा। इसमें क्या है कि आपसी संबंध, एकल और संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। फिर यूनिट 7 में क्या है, अपने शरीर की देखभाल। इसमें क्या है कि अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्र शोध, अमीबियोसिस। उसके बाद है मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपचार, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर उसकी यूनिट 8 में है पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है टोटली सिलेबस हुआ जो आपके विषय पूछे जाएंगे। और इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। तो आपका छत्तीसगढ़ टीईटी में किन किन विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा, संपूर्ण सिलेबस मैंने बता दिया। आपका पर्यावरण अध्ययन से सिलेबस मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 अंक के पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ में भी आपका जो है 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका मैथ के बाद आपका इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपका आते हैं ये सीडीपी अर्थात बाल विकास को लेकर के, हिंदी को लेकर के, यहाँ से भी 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका सीडीपी पे आते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, ये इतने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पहले ही बताए हैं और अब भी बता रहे हैं कि इस टीटी का सिलेबस अन्य टीटीओं से भिन्न है। इसलिए इस टीटी को कि जो भी आपका सिलेबस दिया है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो अलग तरीके का है। इसलिए इसको बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा, देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। समय बहुत कम है, आपको हमारे चैनल पे संपूर्ण तैयारी इसकी कराई जाएगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे। धन्यवाद।